हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का पढ़ लिया है। इसका बेसिक क्लास भी देख लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 और टाइप 4। इस वीडियो में हम लोग दो टाइप लेके आए हैं और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों, इस टाइप से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। इस टाइप से ही नहीं, इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आता रहता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होता है, क्वेश्चन नहीं बना पाता है क्योंकि उसको रूल पता ही नहीं है। इसमें कम से कम 15 से 17 रूल है। सभी को एक क्वेश्चन पर फॉलो करना होता है। जो रूल फॉलो करता है उसी रूल के अकॉर्डिंग बनाना होता है, तभी आपको आंसर प्राप्त होता है। हम लोग ने दो रूल पढ़ लिया है, आप लोग को याद हो गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। उसी रूल को हम लोग आगे बढ़ाते हुए टाइप 3 के साथ आइए हम लोग करते हैं मुलाकात, मिलते हैं इसमें किस टाइप की रूल मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अपना करते हैं डिस्कस। दोस्तों, पहले हम लोग बताते हैं इस भाषा का, यानी सिक्किम। यदि सिक्किम को THLJJL कहा जाता है या लिखा जाता है, उसी भाषा में ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग है। हमने लैंग्वेज में नहीं लिखा है, जो लैंग्वेज में लिखना होगा हम आपको लिख के बता देंगे। क्वेश्चन इसी टाइप पर भी देखने को मिलता है, बिना लैंग्वेज का भी आता है। ठीक है, हाँ, जो आपको क्रिटिकल क्वेश्चन दिखाई देगी, लैंग्वेज का खेल होगा, उसको हम आपको अवश्य दिखाएंगे लिखकर। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने टाइप 2 पढ़ा है, वो लैंग्वेज का ही खेल था। देखिए, सिक्किम को आपको ये लिखते हैं तो ट्रेनिंग को क्या लिखेंगे, पहले देखते हैं इसका जो प्लेस है, यानी जो लेटर का जो प्लेस है, किस किस प्लेस पर वो बैठा हुआ है, उसी को पहले हम लोग लिखते हैं। क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। जिस मेरे भाई या बंधु को या जिस स्टूडेंट को अगर याद है लेटर का प्लेस नेम, क्वेश्चन उसको 75% आराम से याद हो जाएगा। 75%, 25% बस उसको कैलकुलेशन करना होता है, कहाँ कहाँ कैसे लिखा हुआ है। आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं कौन कौन प्लेस पर कौन कौन लिखा हुआ है। ठीक है, यानी पहले लिखा हुआ है बी पर है, एक मिनट थोड़ा कलम को चेंज कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 19 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9, ये लिखा 11, ये लिखा 11, ये लिखा 9, ये लिखा हुआ 13, ये लिखा हुआ है आपको 20, ये 8, ये 12, ये 10, ये 10, ये 12। ठीक है, हमको याद है, आपको नहीं याद होगा तो आपको फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके, उसका शॉर्ट ट्रिक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताए हैं, आराम से याद हो जाएगा। जाकर एक मिलिए उस मेरा फर्स्ट वीडियो बेसिक क्लास से, लिखिए कोडिंग डिकोडिंग बाय आनंद सर, आराम से वो वीडियो आ जाएगा। अब जाकर उसको देखिए और उसमें हम अच्छा तरीका से अपोजिट, उसका उल्टा कैसे याद करते हैं, सीधा कैसे याद करते हैं, उसका प्लेस नेम कैसे याद करते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोगों ने इसका प्लेस लिख दिया, यानी कौन कौन लेटर किस जगह पर बैठा हुआ है हम लोगों ने लिख दिया। अब आइए इसको मिलाते हैं, यानी ए से मिलता है टी से, क्या किया है, इसमें 1 जोड़ने की बात कर रहा है। फिर आई लिखा है आपको जे से, यानी कहीं ना कहीं 1 घटाने का बात कर रहा है। यानी ये जो है के है, एल है, यानी 1 जोड़ने की बात कर रहा है। यानी ये है आपको 1 घटाने की बात कर रहा है। ये आई है, आपको ये 1 जोड़ने का बात कर रहा है। एम है, आपको कहीं ना कहीं एक घटाने का बात कर रहा है। इस रूल में बस आपको यही देखना है कि सभी लेटर में पहले 1 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है। ऐसे करते करते सभी लेटर को हम लोग प्राप्त करते हैं, वही आपकी उत्तर कहलाती है। देखिए कैसे, जिस प्रकार इसमें रूल लगा है वही इस रूल वही वर्ड इस शब्द में उसी रूल को फॉलो करना है। ये टी है, टी में करेंगे एक जोड़ने का बात कर रहा है, इसमें 1 घटाएगा, इसमें 1 जोड़ेगा, इसमें 1 घटाएगा, इसमें 1 जोड़ेगा, इसमें 1 घटाएगा, इसमें 1 जोड़ना है, इसमें 1 घटाएगा। टी कितना आता है 20, तो 20 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, तो 21 हो जाएगा। आर कितना है आपको 18, 18 में से एक गया आपको हो जाएगा 17 हो जाएगा। एक कितना है, एक पद, एक में जोड़ना है, 1 जोड़ने के बाद कर रहा है ना, 1 जोड़ेगा 1 घटाएगा, 1 जोड़ेगा 1 घटाएगा, 1 जोड़ेगा 1 घटाएगा, ठीक है ना, यानी हो जाएगा मेरा हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, ये घटाने की बात कर रहा है,
ये हो जाएगा 9 हो गए तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपको 15 हो जाएगा तो ये आपको 8 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 15 तो ये हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी यह हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपको 15, ठीक है। 20 21 हो गया, 18 17 1 तो 2 9 9 तो हो जाएगा 8, 14 तो हो जाएगा 15 और 9 होगा तो 8 हो जाएगा, 14 तो 14 15 होगा, 7 तो 7 में 6। इसको लिखिए 21 पाता है यू आता है, 17 पाता है क्यू आता है, 2 पाता है बी आता है, 8 पाता है एच आता है, 15 पाता है ओ आता है, 8 पाता है एच आता है, 15 पाता है ओ आता है और 6 पाता है 6 आता है, 6 पाता है आपको एफ आता है। यही आपकी राइट आंसर कहलाएगी इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है दोस्तों। हाँ ठीक है दोस्तों। हाँ अब आइए देखिए ध्यान से, इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें भी ओनियन है आपका जो है ये है, ये मतलब ओ है 15 पर है तो ये क्या हो गया 16 पर हो गया, ये आपका हो गया 14 हो गया तो ये आपको 13 हो गया, ये आपको 9 हो गया तो ये आपको 10 हो गया, ये आपको 15 हो गया तो ये आपको 14 हो गया, ये आपको 14 हो गया तो ये आपको हो जाएगा 15 हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको एक से जब आ रहे हैं तो प्लस कर रहा है 1 कर रहा है, जब इसमें आ रहे हैं तो माइनस कर रहा है, जब इसमें आ रहे हैं तो आपको प्लस कर रहा है, जब इसमें आ रहे हैं तो आपको माइनस कर रहा है, और जब इसमें आएंगे तो आपको +1 कर रहा है। यानी फर्स्ट लेटर में 1 जोड़ना है 1 घटाना है, 1 जोड़ना है 1 घटाना है, यही श्रृंखला चलती चली जा रही है। जो रूल आपको इसमें लगाना है वही रूल आपको लगाना है नीचे लगाना है ये वाला में, यानी प्लस माइनस +1 -1 +1 -1, ये आपको आंसर कहलाएगी। यानी 19 में से 19 + 1 कितना हो गया 20 हो गया, 21 + 1 कितना हो गया आपको हो जाएगा 21 में से 21 - 1 कितना हो गया आपको हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 14 कितना होगा 15 हो जाएगा, 4 में से गया 3 हो जाएगा, 1 कितना होता है 2 होता है, 25 में से गया कितना हो गया 24 हो गया। अब बस इसके नाम दे दीजिए, मतलब किस प्लेस पर 20 पर कौन बैठा हुआ है आपको टी बैठा हुआ है, 20 पर टी बैठा हुआ है, 15 पर कौन बैठा हुआ है आपको ओ बैठा हुआ है, 3 पर कितना बैठा हुआ है सी बैठा हुआ है, 2 पर क्या बैठा हुआ है आपको बी बैठा हुआ है, 24 क्या बैठा हुआ है एक्स बैठा हुआ है। यही आपकी उत्तर कहलाएगी, क्या कहलाएगी उत्तर कहलाएगी। मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग लिखते हैं इसका रूल, ठीक है। रूल नंबर 3, इसमें रूल कह रहा है कि पिछले शब्द से पिछले शब्द से अगले शब्द तक आने के लिए यानी पिछले शब्द से अगला शब्द लिखो, पिछले शब्द से अगला शब्द बनाने के लिए, है ना, अगला शब्द बनाने के लिए उसके सभी लेटर में +1 -1 +1 -1 +1 ऐसा लिखिए +1 -1 +1 -1 +1 -1। हाँ, पिछले शब्द से अगला शब्द बनाने के लिए उसके सभी लेटर में +1 -1 +1 -1 +1 -1 जोड़कर अपना आंसर प्राप्त करते हैं। यही आपका रूल है तीसरा में। यानी पिछला शब्द पीछे शब्द से पीछे अगले शब्द बनाने के लिए उसके सभी लेटर में +1 -1 +1 -1 डॉट जितना भी लेटर होगा उसमें जोड़कर अपना आंसर प्राप्त करते हैं। यही आपका रूल कह रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में जाइएगा तो ये भी रूल लगाइएगा, क्या लग रहा है क्या रूल +1 -1 क्या इनसे भी प्राप्त हो सकता है।
ये आपको जांचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जितना भी लेटर है उसका प्लेस नेम याद करके रखना पड़ेगा 100%, तभी यह रूल पकड़ आएगा। अगर याद करते हैं तो इस रूल को पकड़ने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा, तुरंत आराम से दिमाग चलना शुरू कर देगा और तुरंत पकड़ लीजिएगा कि यह रूल इस पर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 4, है ना। हर एक वीडियो में 2 टाइप पढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा टाइप 4 है कोडिंग डिकोडिंग का। हम लोग 3 पढ़ लिए, आपको समझ में आ गया होगा उसमें क्या बेसिक है, क्या चीज इंपॉर्टेंस है। जो आपको 3 का जो बेस है वही बेस आपका 4 में है। ले दे के बात ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जितना भी ABCD है वो किस किस प्लेस पर बैठा हुआ है उसको याद कर लेना है। अगर याद कर लीजिएगा सभी रूल पकड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें इस टाइप पे कौन सा रूल लगने वाला है। सभी रूल को आप कॉपी में नोट कीजिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा, देखिए कितना रूल मिल रहा है। और एग्जाम में जब जाइएगा तो सभी रूल को बारी बारी से उसको अप्लाई कीजिएगा। जो रूल सेट कर देगा उसी को अनुसार हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अनुसार हम लोग का आंसर प्राप्त करना है। ठीक है, देखिए वैसे, हाँ, यानी दिल्ली को लिखते हैं इतना तो बॉम्बे को कितना लिखेंगे। देखिए, यानी डी कितना पर है, 4 पर है, ये 5 पर है, ये 12 पर है, ये 8 पर है, ये 9 पर है। जब इसमें जब मिलाइएगा तो ये कहीं ना कहीं ये 4 पर है, तो ये कितना है, 3 है, तो 3 है, तो ये क्या है, 9 है, तो ये 4 है, तो ये 4 है। जब इसको मिलाइएगा तो ये कहीं ना कहीं 1 घटने के बाद कह रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये जब घटाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको 2 घटा रहा है। जब ये घटाते हैं तो कहीं ना कहीं 3 घट रहा है, ठीक ना। जब ये घटाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको 4 घट रहा है। ये घटाते हैं जब, तो हम लोग लग रहा है जब ये घटाते हैं तो 5 घटने का नाम ले रहा है। ठीक है, यानी जब आई में से घटाए तो कितना घटा, हमको 5 घट कर मिला, 4 मिला, यानी 5 घटाने के बाद कर रहा है। तुम कह सकता है क्या सर, इसमें से जो पिछला में से जो भी दिया है वर्ड उसमें प्रकृत संख्या यानी स्टार्टिंग की जो प्रकृत संख्या है उसको घटा दे तो अगली संख्या आराम से शब्द बनकर तैयार हो जाएगी, यही कहिएगा। ठीक है, देखिए कैसे इसमें भी हमको घटाना है प्रकृत संख्या के रूप में, यानी इसको घटाना है आपको 1 घटाना है, इसको घटाना है 2 घटाना है, इसको घटाना है 3, इसको घटाना है 4, घटाना है 5, घटाना है 6। ठीक है ना, यानी कितना पर है, 2 है, ये घट कितना जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 होता है। ये 15 है, ये कितना है, 13 है, 2 है, 1 है, ये हो जाएगा मेरा 25 है। तब 2 में से 1 गया, 1 हो गया, 15 में से 2 गया, 15 में से कितना गया, 2 गया, तो 15 में 2 गया 13 होता है, 13 में से 3 गया 10 होता है। 2 में से आपको कितना देगा, 1 2 3 4 गया, यानी 2 को 2 नहीं मानना है, 2 को 28 मानना है ना, इसको 28 लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर 2 में से 4 नहीं घटेगा तो हम लोग को लेना है 28 लेनी है। तो 2 28 में से कितना होगा, 1 2 3 4 4 घटेगा तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा एक नहीं लेना है, इसको क्या लेना है, 27 लेना है। हाँ, 1 2 3 4 5 लेना है, यानी 22 हो जाएगा, 22 5 27, और 5 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 25 में 6 हो गया 19। ये आपका हो गया राइट आंसर। अब इस पर जो लेटर बैठा हुआ है बस उसको बैठा देंगे, यानी 1 पर कौन आता है, ए आता है, 13 पर कौन आता है, एम आता है, 10 पर कौन आता है, आपको जे आता है, 24 पर आता है एक्स आता है, 22 पर आता है आपको भी आता है, 19 पर आता है एस आता है। यही आपकी राइट आंसर कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, राइट आंसर कहलाएगी। यानी प्रकृत संख्या के रूप में पहला शब्द से घटते चले जा रहा है, स्टार्टिंग का प्रकृत संख्या। ठीक है, हाँ, अब देखिए जो काम हम लोग इसमें किए हैं उस पर एक क्वेश्चन ये भी दिया है जो आप लोग को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग समझ में आ गया होगा। एक आपका भी तो क्वेश्चन होना चाहिए,
सभी क्वेश्चन हम बनाएंगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। इसलिए जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन इस पर ट्राई कीजिए, क्या बनेगा, क्या हो सकता है, बस इसका रूल हम लिख देते हैं। उस रूल को देख देख कर आपको उसको रूल को देख देख आपको फॉलो करनी है। देखिए कैसे रूल कहता है कि पिछले इस नियम में, इस टाइप में, इस टाइप में पिछले शब्द में स्टार्टिंग से, पिछले शब्द में स्टार्टिंग प्राकृत संख्या के रूप में घट रही है। स्टार्टिंग से प्राकृत संख्या के रूप में घटाकर अपना, इस टाइप में पिछले शब्द में से स्टार्टिंग से प्राकृत संख्या प्राप्त करना है। यानी इस टाइप में क्या पढ़नी है आपको, इस टाइप में पढ़नी है पिछले जो शब्द है, पिछले शब्द मतलब पहला शब्द जो बन रहा है अगला शब्द, यानी पिछले शब्द में एक प्राकृत संख्या के रूप में घटती जा रही है, ठीक है ना। प्राकृत संख्या को घटाकर अपना आंसर प्राप्त करना है, ठीक है। यानी प्राकृत संख्या बोलते हैं जो संख्या 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 तक इंफिनिट तक, ये पॉजिटिव में है, लेकिन इसी के रूप में प्राकृत संख्या के रूप में स्टार्टिंग से यानी 1 से घटने की बात कर रही है। यही रूल आपको अप्लाई करना है। यानी इस टाइप में पिछले शब्द में से स्टार्टिंग से प्राकृत संख्या को घटाकर अपना आंसर प्राप्त करना है, ठीक है। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 इस प्राकृत संख्या है, बढ़ते क्रम में है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग से बोला है कि यहाँ पे किसी में 1 घट रहा है, किसी में 2 घट रहा है, किसी में 3 घट रहा है, किसी में 4 घट रहा है, यानी प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। या आप एक और तरीका है, अगर नहीं समझ में आता है तो लिखिएगा इस टाइप में, यहाँ लिखिए इस टाइप में पिछले शब्द से -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 को पिछले शब्द से पिछले इस टाइप में पिछले शब्द से -1 -2 -3 -4 -5 -6 को घटाकर अगला शब्द बनाना है। वही आपकी आंसर कहलाएगी, ठीक है। ये आपका दोनों बातें की है, प्राकृत संख्या के रूप में घट रहा है या इस टाइप में पिछले शब्द से -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा को घटाकर, पिछले शब्द से घटाकर अगला शब्द बनाना है, वही आपकी आंसर कहलाएगी। रूल नंबर 4 में आपका यही पढ़ना है, मतलब प्राकृत संख्या के रूप में घटाते चले जाना है। पिछले शब्द से प्राकृत संख्या के रूप में घटाकर हमको अगला शब्द को बनाना है, वही आपकी उत्तर कहलाएगी। और वही बोल भी रहा है इस टाइप में कि आप जो है प्राकृत संख्या घटाइए, यानी पहले 1 घटाइए, फिर 2 घटाइए, फिर 3 घटाइए, फिर 4 घटाइए, ऐसी संख्या बढ़ती चली जा रही है। यानी इस रूल को फॉलो करना है। इस रूल फर्स्ट रूल में कह रहा है पिछले शब्द से -1 -2 -3 -4 -5 घटा रहा है, वही सब इसमें भी फॉलो करेंगे, जो आपको इस टाइप में कह रहा है, ठीक है। आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 5 से और टाइप 6 के साथ मिलते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में हम लोग को 2 टाइप लेकर आना है।